नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा। आप देख रहे हैं NSTV न्यूज़ ज़ीरो मीडिया, सच के साथ सच की बात। आज हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद हैं और आज हम आपको एक ऐसी टीम से मिलाएंगे जो कानूनी दांवपेच के माध्यम से जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आज हमारे बीच में कई अधिवक्ता मौजूद हैं, तो ऐसे में हम आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे, 15 अगस्त के बारे में भी बताएंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे बीच में है जतिन रहेजा जी, जो कि यहाँ के एडवोकेट हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है यूपी का। जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वर्तमान समय में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है? क्या ठीक है, संतोषजनक कार्य है। वैसे तो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है अब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ। बाकी चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर, हमारे हिसाब से ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। क्राइम रेट कम हुआ है, पुलिस कानून व्यवस्था कमिश्नरेट प्रणाली पूरी अपना काम सुजग तरीके से कर रही है। जनता भी थोड़ी सुचारू हो गई है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्ट्री है। और घटेगा क्राइम रेट, और धीरे धीरे घटेगा, उम्मीद है और घटेगा। जैसा कि सुनने में आता है तमाम केसेस आते हैं कोर्ट में, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं लगातार कई सालों तक। तो क्या रहता है उनका रीज़न? देखिए, इनके बहुत सारे रीज़न है। एक तो पुराने केसेस बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, जजेस की नियुक्ति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। अब ये आप कुछ भी कह लीजिए कि लोग योग्य कम हैं या एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे शासन इसको सुधार करे और जजेस की नियुक्ति हो। इवन हाई कोर्ट में भी और जजेस अपॉइंट होंगे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोलेजियम किया है पास, शायद 12 जजेस हैं एग्जैक्टली जो हो रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इसी तरह लोअर कोर्ट में भी दिन बर दिन भर्ती हो रही है, नए जजेस आ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बाकी देखिए, पेंडेंसी तो है, ये बात सही है, पेंडेंसी बहुत है और ज़रूरत है हम लोग को थोड़ा फास्ट जुडिशरी के सिस्टम्स को चेंज करने की। न्याय प्रणाली पूरी जैसे पुराने तरीके से चल रही है, थोड़ा आज के ज़माने के हिसाब से कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए, डेटें शॉर्ट लगें, छोटी से छोटी डेट लगे, 6 महीने का काम 3 महीने में निपटाया जाए। इसमें आम जनता, हम अधिवक्ता बंधु, जजेस, पुलिस, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे और ये दिन भी आएगा जब लोग इंडियन जुडिशरी सिस्टम की मिसाल देंगे पूरे विश्व में। तो हमारे साथ में यहाँ पर शोभित हर्ष जी भी मौजूद हैं, जो यहाँ के अधिवक्ता हैं। तो उनसे भी राय जानते हैं कि क्या जो जतिन रहेजा जी ने बताया उसको वो कितना सही मानते हैं। शोभित हर्ष जी, पहली बात तो हम लोग भगवान को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इस बार बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई। ये तो गड्ढों का प्रदेश था हमारा उत्तर प्रदेश, ये हर कोई जानता है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे थे और कुछ नहीं। और रही बात कानून व्यवस्था की करें तो कानून व्यवस्था तो आजकल आपने पेपर उठा के आज का देखिए तो देखेंगे उसमें कि स्कूल के बाहर जो वाहन खड़े होते हैं उनको उठाने की बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो पिताजी लोग आते हैं, माताजी लोग वाहन लेके आते हैं। जब आप सड़क पे खड़े वाहनों के लिए चर्चा कर रहे हो, आज की डेट में सबसे बड़ा विषय बन गया, तो अपराध तो फिर दूर की बात बन गई है। तो बिल्कुल एकदम अर्थव्यवस्था से लेके सारी चीज़ें तो अस्त-व्यस्त हैं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। गोमती नदी देखिए, सूख गई बिल्कुल एकदम, कहीं कुछ नहीं। कोई सुविधाएं किसी के लिए अगर हो तो आप बताइए, कोई नया काम आपने चालू किया हो तो वो आप बताइए। एक हाई एक्सप्रेसवे बनाया, धंस गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं है। बोलने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए अब क्या है? कुछ भी नहीं है। एजेंडा आ गया अब नगर निगम का चुनाव, उसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे। उसके बाद 24 का चुनाव दिख रहा है। डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, कहाँ है ये सब प्रश्न? स्कूल के बाहर वाहन जो खड़े हैं उसको उठाइए, आप चालान काटिए, वो आपका राजस्व है, उसी से आपकी सरकार चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या आप कहेंगे, क्या किस तरीके से चल रहा है? देखा तो आपने लॉ एंड ऑर्डर, हत्याएं हो रही हैं, जुर्म बढ़ रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? आप ग्राफ उठा के देख लीजिए कितना अपराध हुआ है, कितने मर्डर हुए हैं। यूपी में जो कोर्ट में केसेस आते हैं, एक दिन में सैकड़ों, लाखों, हज़ारों की तादाद में आ जाते हैं, लेकिन वो पेंडिंग क्यों रह जाते हैं? देखिए, जुडिशरी जो है वो अपना काम करती है, जितना अपराध होगा बढ़ेगा उतने केसेस पेंडिंग रहेंगे। जुडिशरी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। और जो न्यायालय में रिक्त पद हैं, जैसे कोई जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह है, तो अगर टाइम टू टाइम अगर रिक्रूटमेंट आता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। न्यायालय अपना काम
एफिशिएंटली से करती है। हाई कोर्ट वही अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, लोअर कोर्ट्स अपने काम कर रहे हैं, तहसील अपने काम कर रहे हैं। कहीं कोई न्यायालय की तरफ से कमी नहीं है। कमी है तो केवल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कमी है। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने इतना बढ़िया उच्च न्यायालय लखनऊ में बनवाया है, अधिवक्ताओं के लिए तो बनवाया, जाम मुक्त है, पार्किंग की व्यवस्था है। आप केवल एंटर करिए तो आपको लगेगा कि हाँ आप कहीं बिल्डिंग में आए हुए हैं। इन्होंने क्या बनाया? जो बिल्डिंगें पड़ी थी बेकार कर दी उसको। कहीं कुछ एक ईंटा तक नहीं लगाया इन लोगों ने। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। केवल ऑनलाइन चालान काटिए आप लोगों के। आप व्यवस्था बिगाड़िए, कैसे क्या व्यवस्था बिगड़नी है, और गड्ढे सड़क के, ये इशू है इस गवर्नमेंट। आगामी 15 अगस्त को चूँकि अपने देश में एक हर घर तिरंगा का योजना चलाया जा रहा है, तो क्या उसको क्या बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है ये। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने भी इसको स्वीकारा है और कहा है हम लोगों से भी कि हर घर झंडा होना चाहिए। ये देश का काम है, ये देश के लिए काम है, ये हर एक इंडियन का काम है। हर घर झंडा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एजेंडा उठाया ये आपका। और कि इसको सरकार से ना जोड़िए, बीजेपी, बीएसपी, सपा, इससे मत जोड़िए। ये देश का काम है, देश हित का काम है, सबको करना चाहिए। कहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल हम लोग के युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है। हम लोग घर घर जाके झंडा प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को। और एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हम लोग जो अखिलेश यादव जी को फॉलो करते हैं उनकी ही बारे में बात करते हैं जाके कि देखिएगा आगे 2027 का चुनाव, 2024 का चुनाव, नगर निगम चुनाव आ रहे हैं। नगर निगम चुनाव नवंबर में जैसे प्रस्तावित हैं, कोई भी 3 महीने बाकी हैं, कोई भी वोटर लिस्ट पे क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा, बिल्कुल सुस्त, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुस्त है। तो चलिए, आपने सुना अभी जतिन रहेजा जी को। हमारे साथ में यहाँ पर मृत्युंजय शर्मा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जैसा कि हमारे भैया ने बोला है, बड़े भाई ने हमारे बोला है, शोभित हर्ष भैया ने, सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलता है। सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आज का आप क्राइम रेट उठा के देखिए कितना कम हो गया है। क्राइम रेट आप देखिए कितना कम हो गया है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलता है। काम अगर उन्होंने किया होता तो जीत उनकी होती। यहाँ पर हमारे बीच में कुछ लेडी एडवोकेट भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम योजनाएं और तमाम समितियां, तमाम चीज़ें गठित की जा रही हैं, लेकिन क्या चल रहा है माहौल, आइए हम बात करते हैं उनसे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो समितियां और योजनाएं और तमाम से कानून बनाए जा रहे हैं, तो उनको लेकर के क्या आप कुछ विचार देना चाहिए? देखिए सर, कानून तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हज़ारों केसेस ऐसे आते हैं महिलाओं के जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप लगते हैं और उनके साथ घटनाएं भी होती हैं, लेकिन कहीं से भी उनकी मदद नहीं की जाती है। हज़ारों औरतें आती हैं जो थाने भी जाती हैं, कोर्ट में भी आती हैं, हज़ारों साल वो दौड़ती रहती हैं, लेकिन कभी कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। मेरा यही संदेश है, मतलब महिलाओं को लेके, कि आज हम स्वतंत्र देश में अगर रह रहे हैं, तो अगर आदमियों को स्वतंत्रता प्राप्त है तो औरतों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो ना ही शाम के टाइम में भी नहीं निकल सकती हैं, रात होती है तब भी उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि वो सेव नहीं है। और इसी के कारण घर के माता पिता भी डरते हैं, लोगों को बाहर निकलने से रोकते हैं। और कहीं भी देखें तो आप कई सारे केसेस आए हुए हैं। निर्भया कांड ले लीजिए, अभी कानपुर का कांड आया था। अगर महिलाएं सुरक्षित ही होती तो इतने बड़े बड़े कांड होते, उस पर आरोपी तुरंत ही रिहा हो जाते हैं। अगर उनके साथ जो उन्होंने किया है, अगर उसका उन्हें मतलब सज़ा दी जाए तो शायद आगे ये सब करने से रोका जाए। लेकिन कहीं भी कोई भी आज तक हमने देखा है कहीं लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हम कोर्ट में रहते हैं, कोर्ट में भी हज़ारों केसेस ऐसे आते हैं कि महिलाओं को जला दिया जाता है, दहेज के लिए जला दिया जाता है। उन्हें उनके माँ बाप दहेज नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से उन्हें जला दिया जाता है। तो क्या अगर ऐसे ही देश हमारा चलता रहेगा तो महिलाएं तो सुरक्षित कभी रह ही नहीं पाएंगी। तो हमारा बस यही सरकार से भी निवेदन है कि ऐसा मतलब महिलाओं के प्रति ऐसी व्यवस्था करें कि हमारी महिलाएँ भी सुरक्षित रहें। बस मेरा यही आपसे संदेश है। चलिए, आपका नाम? एडवोकेट अर्चना। अर्चना जी, तो आपने इनको सुना, एडवोकेट अर्चना जी को। यहाँ पर एक और लेडी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वुमेन पावर लाइन जो चल रही है यूपी में, क्या कहेंगे उसके बारे में? वुमेन पावर लाइन के बारे में ये बताना चाहूँगी कि कॉल तो उठता है, उस नंबर पर कॉल उठता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई या कोई सुरक्षा वाली बात नहीं है महिलाओं के लिए। 1-2 बार कोई ना कोई प्रोसीडिंग ऐसी होती है कि बस फ़ोन उठेगा, मैडम ये हुआ वो हुआ, ठीक है हम उस पर कार्रवाई या सुनवाई करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक्ड हैं।
एक हिसाब से देखा जाए तो। और कानूनी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है महिलाओं के लिए। इतने केसेस, इतने धाराओं में FIR होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी महिलाओं को सुरक्षित नहीं देखा जाता है। क्राइम और बढ़ता चला जा रहा है। बस यही कहना चाहूँ। तो आपने सुना और जाना लॉ एंड ऑर्डर और 15 अगस्त को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा कैसे मजबूत हो, ये सब आपने देखा और सुना। तो बने रहिए, हम आपको और भी बेहतरीन खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन अयूब के साथ में मैं आशीष शर्मा, लखनऊ।